मुझसे मारपीट की गई और बेचने की कोशिश की गई। दलाल मुझे जान से मारने की धमकी देता था। खुद को बेचे जाने और दलालों से मेरे दर्द को बता रही ये उन बच्चियों में से एक है जिन्हें राजस्थान के आदिवासी इलाकों से अपहरण कर गुजरात और महाराष्ट्र के सीक्रेट बाजारों में बेचा जाता है। इनके लिए लाखों रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं। यही नहीं, जब तक कोई खरीदार नहीं मिलता तब तक दलाल इनसे रेप करता रहता है। भास्कर ने ऐसी ही पीड़ित बच्चियों से उनका दर्द जाना। गांव का एक युवक काम दिलाने के बहाने साथ ले गया और सुनसान इलाके में रेप किया। होश आया तो मैं अनजान जगह पर थी। यहाँ मुझे बेचने की कोशिश की गई। कम उम्र की वजह से कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ तो उस युवक ने कई बार रेप कर गुजरात भेज दिया। ये अकेली बच्ची नहीं है। राजस्थान की जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं जो इनके जाल में फंसी हुई हैं। मुझे काम दिलाने के नाम पर रेप किया गया और मारपीट की गई। होश आया तो मैं एक सुनसान इलाके के एक मकान में कई लड़कियों के साथ बंद थी। सांवला रंग होने की वजह से मुझे किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन एक दिन पुलिस रेड के बाद मैं वहां से निकल पाई। गुजरात से सटे राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के गांव से लड़कियों को अगवा कर या फिर नौकरी के लालच में लाया जाता है। खूबसूरत लड़कियों की मनमानी कीमत दी जाती है। जिन्हें कोई नहीं खरीदता उनका दलाल शोषण करते हैं और फिर दूसरों से पैसे लेकर उनकी शादी करा देते हैं। कई लड़कियों को बड़े ठेकेदारों से बड़ी रकम लेकर बेच दिया जाता है। इन घटनाओं से नाराज आदिवासी समाज दलालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पहला फुसला करके लड़कियों को अपने कस्बे में ले जाकर के गुजरात में बेचा जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे समाज और हमारे जनप्रतिनिधियों को हमारे श्रम के नाते देखना चाहिए। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि तस्करी के इस गिरोह का मुख्य सरगना नागजी गुजरात में बैठा है, जो गांव में छोकरियों के सेठ के नाम से भी कुख्यात है। पिछले कई सालों में राजस्थान में कई बच्चियां गुम हुई है। ट्राइबल बेल्ट्स में ये फिगर बहुत ज्यादा है। ऐसे में देह व्यापार में धकेली जाने वाली इन बच्चियों को बचाना बेहद जरूरी है। इन दलालों पर अंकुश लगाना भी बेहद जरूरी है। हैरानी की बात है कि पुलिस के पास उसकी फोटो तक नहीं है। पिछले दिनों दलालों की गिरफ्तारी के बाद भी वो अभी पुलिस के शिकंजे से दूर है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए